हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और हम लोग भी ठीक है। तो जॉय भी ठीक है और टिया है जो स्कूल गई हुई है और अभी हम जो है टिया को पिक करेंगे। हम हाँ, टिया स्कूल गई है। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं आज, ज़रा बताएंगे? नोटरी कराने के लिए। तो इंडिया में जो है नोटरी होती है कलेक्ट्रेट ऑफिस में, कोर्ट के आसपास ही नोटरी होती है ना? हाँ, तो कोर्ट के आसपास ही नोटरी होती है। और यहाँ पर नोटरी कहाँ होती है और क्या चार्जेस लगते हैं, क्या प्रोसीजर है, वो मैं आज आपको बताऊँगी। तो पहले हम चलते हैं टिया को पिक करने के लिए। इसको हम स्कूल से लेंगे क्योंकि उसी के लिए हमको नोटरी करानी है। तो आज इसको स्कूल से भी हम थोड़ा जल्दी पिक करेंगे, है ना? ठीक है, तो फिर हम टिया को पिक करके फिर आपको मिलते हैं। तो हम लोग यहाँ आ गए हैं टिया के स्कूल, है ना? ये स्कूल जोन है। ठीक है। स्कूल अभी वैसे तो 3:30 छूटता है, बट आज हम जरा उसको जल्दी पिक करेंगे 1 बजे। तो अभी 1 बजे है और हम उसको थोड़ा सा ये स्कूल का इधर मेन एंट्रेंस वो साइड है और ये है 1 वे, तो हमें ऐसे ही जाना है। यहाँ पार्क करके वहीं कर देना। अभी तो कौन सा तो ये हम पहुंच गए हैं टिया के स्कूल। पिकनिक स्पॉट नहीं है। आई नो, मैं हूँ ना, मैं बैठी हूँ, हम वेट कर रहे हैं बस। तो ये जो है टिया का स्कूल है। लेके आता हूँ, है ना? तुम लोग इधर वेट करो, मैं जल्दी से आता हूँ। ओके। ये हीटर ऑन है कार में? ऑन नहीं है, नहीं, ऑफ कर दो। हाँ, ओके ओके, आई विल बी बैक। तो ये देखिए टिया को वो लेके आ गए हैं। देख, हमें दीदी आ गई। यस, टिया आ गई है स्कूल से। सीट बेल्ट लगा लो टिया, अभी चलते हैं हम। हेलो तो बोल दो कि मेरा अपॉइंटमेंट है क्या? हाँ, तेरा अपॉइंटमेंट है आज। पर आपने बोला वीक्स। आज तो टिया का अपॉइंटमेंट है। हाँ, अपॉइंटमेंट है क्या टिया? अपॉइंटमेंट है कि अपॉइंटमेंट होता है? अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट, ओके। हेलो। तो हमने जो है अभी टिया को पिक कर लिया है और अब हम जा रहे हैं नोटरी कराने के लिए, क्योंकि 1:30 बजे का टिया का अपॉइंटमेंट है। यहाँ विदाउट अपॉइंटमेंट नोटरी नहीं होती है, तो पहले हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो हमारा अपॉइंटमेंट जो है वो 1:30 बजे का है। तो चलते हैं और बताती हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अमेरिका में नोटरी होती है, तो उसके लिए अगर आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट है, अमेरिका में अगर आपका बैंक अकाउंट है, तो आप किसी भी बैंक में जाके, मतलब किसी भी, मतलब जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ जा कर के अपनी नोटरी करवा सकते हैं। उसके लिए आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, लेकिन उनके भी कुछ रूल्स रहते हैं। स्पेशली जो पासपोर्ट, इमिग्रेशन से रिलेटेड जो नोटरी करवाना होता है, उस पर वो लोग नहीं करते हैं, या फिर वो उनकी चॉइस होती है कि वो कभी कर भी देते हैं और कभी नहीं भी करते हैं। तो ये उनके अपने डिसीजंस होते हैं। और अगर आप बैंक में, अगर जैसे बैंक में आपका अकाउंट है, वहाँ आप नोटरी करवा रहे हैं, तो वहाँ जो है चार्जेस आपके फ्री रहते हैं। अगर वो लोग नोटरी करते हैं तो वहाँ आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगता। वहाँ नोटरी जो होती है फ्री में होती है। यहाँ जो है हम लोग बैंक ऑफ अमेरिका आए थे, हमारा यहीं अपॉइंटमेंट था। तो हम लोग आ गए हैं बैंक में। तो ये है बैंक ऑफ अमेरिका। तो ये अमेरिका का बैंक है और हम अमेरिका के बैंक में आए हैं। तो लास्ट ईयर में हमने नोटरी यहीं से कराई थी, लेकिन इस ईयर यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि पासपोर्ट और इमिग्रेशन से रिलेटेड नोटरी अभी हम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से तो अभी हमें मना कर दिया है और अब देखते हैं कि आगे कहाँ होती है नोटरी, वहीं जाते हैं और वहीं करवाते हैं। तो टिया को हमने पिक कर लिया है और अब हम जा रहे हैं यूपीएस यूपीएस स्टोर।
वहाँ हम कराएंगे नोटरी। तो यूपीएस स्टोर क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा अब बाद में बताऊंगी, पहले हम नोटरी करा लेते हैं, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे यूपीएस स्टोर क्या है और यहाँ पर हम नोटरी कराने आए हैं। तो हम लोग आ गए हैं यूपीएस स्टोर। यूपीएस स्टोर में नोटरी हो सकती है और फेडेक्स में भी हो सकती है। यहाँ पर वॉक इन था तो हम लोग यूपीएस आ गए। और यूपीएस जो है, जैसे हमारे यहाँ पर कुरियर सर्विसेज होती है डीएचएल वगैरह, उसी तरह से यहाँ पर यूपीएस है। ये प्राइवेट, जैसे पोस्ट ऑफिस होता है इंडिया में, वैसे ये यहाँ का पोस्ट ऑफिस है। तो यहाँ पे हम अमेज़ॉन का पैकेज ड्रॉप भी कर सकते हैं अगर हमको रिटर्न करना होता है, या कोई भी कुरियर वगैरह यूपीएस के थ्रू भी आता है। और यहाँ पर ही नोटरी भी होती है। तो चलिए हम करवाते हैं नोटरी। तो कहने का मतलब ये है कि जो यूपीएस है वो एक कुरियर सर्विसेज है। तो यहाँ से हम कुरियर कर सकते हैं, कुरियर रिसीव होते हैं, कुरियर कहीं भी हम कर सकते हैं। कोई भी हमें कहीं भी कुरियर करना होता है तो हम यहाँ आके भी कर सकते हैं। और अगर नोटरी यूपीएस में भी करवा सकते हैं, इवन फेडेक्स में भी करा सकते हैं, तो यहाँ पर ईजीली हो जाती है। तो यहाँ पर हमने जो है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं था, यहाँ पर वॉक इन था। हमने अपॉइंटमेंट लिया था बैंक ऑफ अमेरिका के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि पासपोर्ट और इमिग्रेशन के लिए अभी हम लोग नोटरी नहीं कर रहे हैं। तो फिर हम लोग यूपीएस में आए हैं। तो यूपीएस में जो है हमारा नोटरी कराने के चार्जेस लगते हैं। तो क्या चार्जेस लगते हैं, कितने लगते हैं, वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। और यहाँ हम जो नोटरी कराने आए हैं वो यहाँ पर टिया का जो है पासपोर्ट वो एक्सपायर हो रहा है, तो हमें रीइशू करवाना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर नोटरी करवानी है। तो उसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ पर नोटरी करवाने आए हैं। और ये मैम जो है वो नोटरी करके दे रही हैं। तो नोटरी कराने का यहाँ पर जो भी चार्जेस लगता है वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या कैलकुलेशन रहता है। तो जितना स्टैम्प लगता है, जितने स्टैम्प लगते हैं उतना चार्जेस बनता है। जैसे कि एक स्टैम्प लगा है तो एक स्टैम्प का यहाँ पर $5 लगा है। तो उसी तरह से इन मैम ने हमें 7 स्टैम्प लगाए हैं तो उसका $35 बना है। तो मैं आपको उसका बिल जो है आपको साइड में लगा देती हूँ। तो आप भी देख लीजिए, यहाँ पर 735 मतलब 7 नोटरी हुई है, 7 ईच पे। तो इस तरह से 35 हुई है, 7 स्टैम्प लगे हैं, उस हिसाब से $35 बना है। तो इस तरह से होती है यहाँ पर नोटरी। तो अमेरिका में नोटरी करवाने का ये तरीका होता है, इस तरीके से नोटरी हो जाती है। तो चलिए चलते हैं घर, और हो गई है नोटरी। तो हम लोग आ गए हैं घर पे। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा, और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। Bye bye. बाय बाय। Bye bye.